बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ें ऊंची न करो उस गैब बताने वाले नबी की आवाज़ से, और उनके हजूर बात चिल्ला कर न कहो जैसे आपस में एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो कि कहीं तुम्हारे अमल अकारत ना हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अपने महबूब का एक अजीम अदब सिखाया है कि तुम मेरे महबूब के सामने बोलने में बाअदब रहो, उसके हजूर हल्की आवाज़ से बातें करो। अगर तुमने ज़ोर ज़ोर से चीख कर उनके हजूर बात की तो तुम्हारे अमल रायगां कर दिए जाएंगे। प्यारे भाइयों, गौर करें, बड़े से बड़े जुर्म का इर्तिकाब इंदल्लाह मुआफ हो सकता है, मगर रब ताला अपने महबूब की बेअदबी और गुस्ताखी मुआफ न फरमाएगा। हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुलंद आवाज़ से इस आयत के बाद उन्हें हुक्म हुआ कि इस बारगाह में अपनी आवाज़ पस्त करें। वो इंतहाई अदब और खौफ की वजह से खाना नशीं हो गए। बारगाह नबूवी में जब हाजिर न हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गैर हाजिरी का सबब हज़रत साद से दरियाफ्त किया। ये हज़रत साबित के पड़ोसी थे। उन्होंने जाकर हज़रत साबित से पूछा तो कहा, मैं तो दोज़खी हो गया। मेरी ही आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सबसे ज़्यादा बुलंद होती थी। हज़रत साद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत साबित का कौल नकल कर दिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उनसे कह दो वो जन्नती है। प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला इन लोगों को सराह रहा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बेशक वो जो अपनी आवाज़ें पस्त करते हैं रसूलुल्लाह के पास, वो हैं जिनका दिल अल्लाह ताला ने परहेजगारी के लिए परख लिया है। उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। इस आयत करीमा के नाज़िल होने के बाद हज़रत फारूक आज़म और दूसरे सहाबाए इकराम अलैहिम रिज़वान इस कदर धीमी आवाज़ से बातें करते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा दरियाफ्त करने की ज़रूरत पेश आती। हज़रत सदीक़ अकबर ने तो कसम खा ली थी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह बातें करूँगा जैसे सरगोशी की जाती है। इन हज़रात के बारे में यह आयत करीमा नाज़िल हुई और इनको सराहा गया जो बाअदब है और रसूल की बारगाह में आवाज़ें पस्त रखते हैं। सहाबाए इकराम अलैहिम रिज़वान
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब पाक में किस कदर बाअदब रहते थे। हज़रत मौलाए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं, जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू शुरू फरमाते, आपके असहाब इस तरह सर झुका लेते जैसे उनके सरों पर परिंदे हों, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कह कर पुकारने वालों की रब तआला मज़म्मत करते हुए फरमाता है, बेशक वो हैं जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं, इनमें अक्सर बेअक्ल है, और अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि तुम आप उनके पास तशरीफ लाते तो ये उनके लिए बेहतर था, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। प्यारे भाइयों, कबीला बनी तमीम का एक वफद ऐन दोपहर के वक्त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने पहुंचा। आप मकान में तशरीफ के अंदर आराम फरमा रहे थे। उन्होंने हुजरों के बाहर से या मोहम्मद कहकर पुकारना शुरू कर दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, मगर खुदाए ताला ने अपने महबूब की इस बेअदबी को गवारा ना किया और ऐसा सख्त हुक्म नाज़िल फरमाया कि ऐसा करने वाली बेअक्ल है, और फिर अदब की तालीम दी कि जब लोग दरे दौलत पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ न दें और कुछ बाहर तशरीफ़ लाने का इंतज़ार करें। रब ताला एक मकाम पर अपने महबूब का अदब इस तरह इरशाद फरमा रहा है, तुम रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा ना ठहरा लो जैसा तुम लोग आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। प्यारे भाइयों, इस आयत करीमा के दो पहलू हैं। एक तो ये कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बुलाए तो उनके बुलाने को किसी मामूली बुलाना ना समझ बैठना, बल्कि मेरे रसूल के बुलाने की शान तो ये है कि अगर वो किसी को ऐन नमाज में भी आवाज़ दें, फौरन नमाज ही की हालत में हाजिर होना फ़र्ज है। जैसा कि बुखारी की हदीस में है कि हज़रत सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी। चूँकि मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए जवाब न दिया। फिर नमाज से फारिग होकर हजूर की खिदमत में आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए हाजिर ना हो सका। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह ताला का ये हुक्म नहीं सुना है? ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ जब रसूल तुम्हें इस चीज़ के लिए बुलाए जो तुम्हारे लिए ज़िंदगी बख्श है। इस किस्म का वाक़या हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी मरवी है। ये है रसूल के बुलाने की अज़मत कि नमाज जैसा अजीम फरीज़ा भी तर्क करके तामील हुक्म को पहुँचना फ़र्ज करार दिया गया है। आयत करीमा की दूसरी तफसीर ये है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह ना पुकारना जिस तरह बाहम एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो। इनको या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, या खैरुल खल्क़िल्लाह वगैरह सफ़ाती नामों से पुकार सकते हो,
अल्लाह ताला अहले ईमान को ऐसा क्यों ना हुक्म देता कि उसने खुद अपने पूरे कलाम अजीम में कहीं भी या मुहम्मद कहकर नहीं पुकारा है, जबकि दूसरे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को उनके ज़ाती नामों से खिताब फरमाया है। प्यारे भाइयों, सहाबा इकराम के पेश नज़र रब्बुल आलमीन के मज़कूरा बाला अरशादात व फरमाइन थे। उन्होंने इन अहकाम को खूब खूब समझा था और इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को अपने सर की आँखों से और बहुत करीब से देखा था। इसलिए हजूर की अजमत व जलालत फितरी तौर पर उनके कलूब व अजहान में रस बस गई थी। इसलिए उन्होंने अकीदत व मुहब्बत और एहतराम व अदब के ऐसे ऐसे नमूने पेश किए जिनकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। अल्लाह ताला से दुआ है दर्सो बयान को समझने, अमल करने और दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।